हर महीने जिस लड़की को अस्पताल में एडमिट होना पड़ता हो, किताब से ज़्यादा वक्त जिस लड़की को डॉक्टरों के साथ गुजारना पड़ता हो, ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं और सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बहादुर बेटी ने अपने जज्बे का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिस बारे में जानकर परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, हर आदमी में अंत तक लड़ने और जीतने की ललक जगेगी। 17 साल की प्रतिमा तिवारी को पिछले साल अगस्त महीने में ही पता चला था कि उन्हें ब्लड कैंसर है। उनके शिक्षक और उनके दोस्त को ऐसा लग रहा था कि अब उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। लोगों ने यह तक बोलना शुरू कर दिया था कि प्रतिमा अब चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन कहा जाता है कि परिस्थितियां चाहे पहाड़ सरीखी विकराल ही क्यों न हो, उसे तोड़ने के लिए लोहे का एक हथौड़ा ही काफी होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है 17 साल की इस प्रतिमा तिवारी की, जिन्होंने तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए 12वीं की परीक्षा में 97.75% अंक हासिल किए हैं। इनकी पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे और यही बताएंगे कि प्रतिमा आगे चलकर क्या बनना चाहती है। इस कठिनाई की घड़ी में उनके माता पिता और दोस्तों ने उनका कैसे उनका हौसला बढ़ाया। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कठिनाइयां कभी हौसले को मात नहीं दे सकती है। 17 वर्षीय प्रतिमा तिवारी को 1 साल पहले इस बात का पता चला था कि वह ब्लड कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उनका ज्यादातर समय अस्पताल में बीत रहा था। आसपास के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि प्रतिमा अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी अपने माँ बाप, शिक्षक और दोस्तों का साथ उनको मिलता रहा। ये सभी लोग हमेशा प्रतिमा का साथ देते रहे और इसी कारण से प्रतिमा ने अपनी पढ़ाई को जारी रखी और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 97.75% अंक लाने में सफल रही। जब लोगों को प्रतिमा की सफलता के बारे में पता चला तो उनके सुर अचानक बदल गए। अब सभी लोग प्रतिमा की तारीफ करने लगे हैं। 10 अगस्त 2021 ही वह तारीख है जिस दिन प्रतिमा की इस बीमारी के बारे में उनको पता चला था। इसके बाद उनका इलाज 1 महीने लखनऊ में चला। फिर प्रतिमा को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। प्रतिमा की मां रेणु तिवारी और पिता उत्कर्ष तिवारी ने हर दिन उनका हौसला बढ़ाया, हर दिन उनका मान बढ़ाया। प्रतिमा इस हाल में भी अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाह रही थी। ऐसे में उनके पेरेंट्स ने स्कूल में बात की तो टीचर्स ने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रतिमा अस्पताल में रहते हुए ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने लगी और दोस्तों ने नोट्स भेजकर उनकी काफी मदद की। इन सब के अलावे प्रतिमा इलाज के दौरान भी अपने लक्ष्य से एक क्षण के लिए भी नहीं भटकी। हर महीने कीमोथेरेपी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। कीमोथेरेपी की प्रक्रिया कितनी जटिल है इस बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। इसके बावजूद प्रतिमा ने हिम्मत से काम लिया और पढ़ाई को जारी रखा। स्कूल में वहां की प्रधानाध्यापिका के सहयोग से बोर्ड में बात करने के बाद गुरुग्राम में ही प्रतिमा का परीक्षा सेंटर शिफ्ट करवाया गया ताकि उनके इलाज में कोई व्यवधान न हो और प्रतिमा परीक्षा भी आसानी से दे सके। जी जान लगाकर प्रतिमा ने परीक्षा दी और जब उनके परिश्रम का परिणाम आया तो उनके माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। इस बेमिसाल सफलता का पूरा श्रेय प्रतिमा ने अपने माता पिता, शिक्षक और दोस्तों को दिया। आगे चलकर प्रतिमा खुद भी डॉक्टर ही बनना चाहती है। उनकी दिली तमन्ना है कि आगे चलकर वैसे गरीब लोगों की मुफ्त इलाज कर सके जो आर्थिक रूप से संबल नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। दूसरे छात्रों को सलाह देते हुए प्रतिमा ने कहा कि टीचर्स के पढ़ाए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, उनके नोट्स का अध्ययन करने के साथ अपना नोट्स भी बनाइए, जिससे आपको हर पॉइंट को बारीकी से समझने में आसानी होगी। प्रतिमा का यह जज्बा वाकई हर लोगों में कठिन परिस्थिति से लड़ने का साहस देगा। हम ऊपर वाले से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रतिमा जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और उन्हें डॉक्टर बनने का जो लक्ष्य रखा है उसे भी प्राप्त करे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।